हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजे वॉइस। हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एजे वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम रसीदा है। मैं अपने घर का काम कर रही थी जब मेरा 10 साल का बेटा आमिर बाहर से खेल कर आया और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मैं दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाने लगी। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया, मुझे मेरा हाथ आग में जलता हुआ लगा। मैं चिल्लाकर अपने बेटे से दूर हो गई और अपने शौहर को फोन करके घर जल्दी आने को कहा। थोड़ी ही देर में वो घर आ गए। मैंने उनसे आमिर की तरफ इशारा करते हुए उसे उठाने को बोला। उन्होंने फौरन ऐसा ही किया, लेकिन वो उसे उठा नहीं सके। मुझसे कहने लगे, रशीदा, अचानक से आमिर का वजन इतना भारी क्यों हो गया? मुझसे तो ये हिल भी नहीं रहा और इसका बदन तो आग की तरह जल रहा है। क्या हुआ इसे? कहाँ था ये? रसीदा बोली, मालूम नहीं, बाहर से आकर ऐसे ही बेहोश पड़ा है। पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। मेरे शौहर ने फौरन पड़ोस में रहने वाले बच्चे को आवाज दिया, रेहान बेटा जरा यहाँ आना। वो दूसरी आवाज पर हमारे सामने खड़ा था। हमने उससे पूछा, बेटा आमिर और तुम कहाँ खेल रहे थे? उसने कहा, मस्जिद के पास वाले मैदान में। ठीक बेटा, तुम जाओ। रेहान के मुंह से मस्जिद का नाम सुनकर मुझे मस्जिद के इमाम साहब याद आ गए। मैं उन्हें फौरन बुला लाया। जैसे ही इमाम साहब ने मेरे बेटे पर दम किया, उसने आँख खोल दी और इमाम साहब से बहुत कायदे से, लेकिन किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज से बातें करने लगा। इमाम साहब ने उन बुजुर्ग आदमी की आवाज में मेरे बेटे से कहा, इस शैतान बच्चे ने मेरे पोते को तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए मैं अब इसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी और खुद इमाम साहब भी हैरान थे कि क्या माजरा है। तब इमाम साहब ने बहुत शरीफाना अंदाज में पूछा, पूरा किस्सा तो बताइए, आप कौन हैं और क्या किया इस बच्चे ने आपके पोते के साथ? मेरा नाम अलमाश है, मैं जिन्नात की कौम से हूँ। मेरा पोता हर रोज मस्जिद के पास बने मैदान में एक बिल्ले की शक्ल में बच्चों का खेल देखता था, लेकिन आज इस शैतान बच्चे ने उसे पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। वो अब तक बेहोश है। इसका साथी बच्चा इसे मना कर रहा था, लेकिन इसने उसे भी पत्थर मारने को कहा। इसके मारे हुए पत्थर से मेरा पोता बेहोश वहीं पड़ा है। जब तक वो ठीक नहीं होता, ये भी होश में नहीं आएगा। पूरा किस्सा सुनने के बाद इमाम साहब ने कहा, अलमास, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा पोता ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या, बच्चों के साथ तुम भी बच्चे जैसी हरकत कर रहे हो। इसे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पोते को ठीक कर दूंगा। पहले ठीक करो, बात की बाद में देखूंगा। तब इमाम साहब ने आमिर के माँ बाप को एक बोतल दम किया हुआ पानी दिया और उस बिल्ले को उस पानी से पूरा भिगोने को कहा और होश में आने के बाद यहाँ साथ लाना ना भूलना, ये भी तलकीन की। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ देर बाद उसी जगह पर वापस आ गए। बिल्ला भी साथ था, लेकिन वो अभी भी करहा रहा था। इमाम साहब ने अलमास से कहा, देखो ये होश में है, अब तुम इससे अपनी कौम की तरह बात कर सकते हो। इससे पूछ लो ये ठीक है कि नहीं, फिर इससे बच्चे को छोड़ देना। अलमास ने फौरन उस बिल्ले से किसी बिल्ले की आवाज में ही बात की। फिर दोनों अचानक हवा में धुएं की तरह कहीं गायब हो गए। आमिर के भी होश में आ गया। इमाम साहब ने आमिर को समझाया, कभी भी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करते, भले ही वो जानवर क्यों